बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिवर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो मेन रिवर हैं पंजाब में और सिंध में, ठीक है, वो हैं 5 पंजाब में और छठा जो इम्पोर्टेंट है वो सिंध में भी है और पंजाब में भी है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट रिवर है जिसके ऊपर बाकी रिवर्स भी डिपेंड करते हैं, बाकी जो रिवर्स हैं जिनको हम ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर या सिंध रिवर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले मेन और इम्पोर्टेंट रिवर जो है वो है इंडस रिवर। इंडस रिवर झील मानसरोवर से निकलता है। झील मानसरोवर ये तिब्बत में है और तिब्बत पार्ट है चाइना का। ठीक है, ये तिब्बत से लद्दाख में जाता है। लद्दाख इंडिया का पार्ट है। लद्दाख से फिर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इसको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहते हैं। उसके बाद ये जीबी में जाता है, जीबी से केपीके में जाता है और पंजाब में दाखिल होता है अटक के मकाम के ऊपर। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये क्या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में इंटर होता है? नो। पीपीएससी में एक सवाल आता है कि जो इंडस रिवर है वो किन किन एरिया से पास होकर आता है, ये किस एरिया से वो नहीं गुजरता। तो उसमें वो 4 ऑप्शन देता है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, एजेके, जीबी। ठीक है, तो हमने उस पर क्लिक करना है एजेके के। एजेके में ये इंटर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद पंजाब में ये अटक के मकाम के ऊपर दाखिल होता है। सिंध में ये ठट्ठा के मकाम के ऊपर इंटर होता है और कराची के मकाम के इंटर होने के बाद ये अरेबियन सी के अंदर फॉल्स कर जाता है। इसकी लेंथ है 3180 किलोमीटर और इरसा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी बनाई गई 1992 के अंदर। ठीक है, और 6 बराज हैं किसके ऊपर? इंडस रिवर के ऊपर। जिनाब बराज, चश्मा बराज, तौंसा बराज, गुड्डू बराज, सखर बराज और कोटरी बराज। पहला बराज है वो जिनाब बराज और आखिरी बराज है कोटरी बराज। कोटरी बराज का दूसरा नाम है गुलाम मोहम्मद बराज। ठीक है, देन हम आते हैं जेहलम रिवर के ऊपर। जो जेहलम रिवर है ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से एजेके में आता है और फिर पंजाब में आता है। और इन जेहलम रिवर इन जम्मू और कश्मीर, जो जेहलम रिवर के एक छोटा सा पार्ट है जो इसकी ट्राइब्यूटरी है जो जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको हम उधर कहते हैं किशन गंगा रिवर। और जेहलम एंड ट्राइब्यूटरी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में उसका नाम है नीलम रिवर। ठीक है, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में उसका नाम है किशन गंगा और जो इधर है वो है नीलम रिवर। और इसके ऊपर एक ही बराज है जिसका नाम है रसूल बराज। ठीक है, उसके बाद एक कॉमन पॉइंट है जिसका कहते हैं त्रिमू बराज। इस त्रिमू बराज में चनाब और जेहलम, अभी हमने चनाब को डिस्कस करना है तो गलती से ये पहले लिखा गया है। जेहलम और चनाब जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं उसको कहते हैं त्रिमू बराज और त्रिमू बराज जंग में है। अब हम आते हैं चनाब की तरफ। जो रिवर चनाब है ये हिमाचल प्रदेश से निकलता है। हिमाचल प्रदेश ये इंडिया में है और इंडिया से ये पाकिस्तानी पंजाब के अंदर इंटर हो जाता है। और इसके ऊपर 3 बराजेज़ हैं, एक है मराला बराज, खानकी बराज और कादराबाद बराज। जो मराला बराज है वो सियालकोट में है, जो खानकी बराज है ये गुजरात में है और जो कादराबाद है ये गुजरावाला में है। और जो गुजरावाला के साथ अगर वजीराबाद आ जाए तो वो भी ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रिवर रावी। रावी ये हिमाचल प्रदेश से निकलता है। ठीक है, और उसके बाद ये पंजाब में एंटर हो जाता है। इसके ऊपर एक ही बराज है वो बल्लो की और बल्लो की कसूर के में है। ठीक है, उसके बाद रावी और चनाब, रावी और चनाब मिलते हैं सिडनी के ऊपर। सिडनी जी खानेवाल के पास है। अब सतलुज जो है ये ओरिजिनेट होता है कैंगरी बुक पीक। ये कैंगरी बुक पीक जो है ये तिब्बत में है। ठीक है, और ये बिल्कुल पास है। आई थिंक जो कैंगरी बुक पीक है ये कोई सियाचन है, ग्लेशियर का पार्ट है, ये ग्लेशियर की पीक है। और ग्लेशियर पिघलता है तो ये सतलुज रिवर इस तरह वजूद में आता है। और ये कैंगरी बुक पीक जो है ये तिब्बत में है और तिब्बत भी चाइना का ही पार्ट है। जो इंडस और सतलुज हैं ये दोनों निकलते हैं तिब्बत से, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जो इंडस है वो निकलता है झील मानसरोवर से और जबकि सतलुज निकलता है वो कैंगरी बुक पीक से निकलता है। ये दोनों तिब्बत में है। और उसके बाद तिब्बत से ये पंजाब में दाखिल होता है। इसमें 2 बैराज हैं, पहला है सुलेमानकी और दूसरा है हेड इस्लाम। जो सुलेमानकी है ये बहावलनगर के पास है और जो हेड इस्लाम है
ये मौजूद है हासिलपुर और लुडन के दरमियान में। जो लुडन है ये तहसील उसमें आती है डिस्ट्रिक्ट व्याड़ी में, और जो हासिलपुर है ये डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में आता है। और जो बैराज है हेड इस्लाम, ये वैसे अंडर है उसके बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसका पार्ट है। उसके बाद जो पंजनद है, उसके बाद आते हैं कॉमन पॉइंट। पंजनद के ऊपर